भारत की आबी जारहियत दरियाई सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर भारत से क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। तर्जमान फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने बताया कि हेड गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21.30 फीट बुलंद होगी। हेड सुलेमानी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानी के मुकाम पर पानी की आमद 94,000 क्यूसेक और ज़ेरी बहाव 87,529 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल हो चुका है। कच्चे मकानात और फसलें तबाह हो गई हैं। भारत की जानिब से 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलुज में सैलाब की इतला दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में वजारत खारजा से राब्ता करके मालूमात दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब के वार्निंग्स सिंध टास्क कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने यादा किया कि भारत माहिदे की तमाम शकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है कि भारत का सिंध टास्क माहिदे को मुअत्तल करार देना बैन अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के खिलाफ यकतरफा इक़दाम खिते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से दरियाई तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। दरियाई रावी में भारत से आने वाले सैलाबी रेले शकरगढ़ के देहात में दाखिल हो गए हैं। रजा कोट नैना रियाज शहीद रेंजर पोस्ट पर 4 जवान फंस के। डिप्टी कमिश्नर शकरगढ़ के मुताबिक कोट नैना रेंजर्स के 4 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दरियाई रावी से 78,300 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। नाज़रीन, जैकबाबाद में रेलवे तालाब में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चियां डूब गईं। एक बच्ची जाम बहक हो गई जबकि दूसरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जाम बहक बच्ची की शिनाख्त दौरान बीबी के नाम से हुई है जबकि मलुकान की हालत तशवीशनाक है। दोनों बच्चियां नहाते हुए गहरे पानी में चली गई थीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से 3 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद के खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों हीरोज़ को 25 लाख रुपए नकद इनाम दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया है। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। गिजर में ग्लोव्स की बर्फ वक्त इतला देखकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरोज़ वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गांव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इतला देकर सबको अलर्ट किया। बोले कि अल्लाह के फजल करम से वह इंसानी जाने बचाने में कामयाब हुए, जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मेरा अबू को कॉल किया। कॉल करने के बाद अबू को मोबाइल से तो अबू इस वाक़या हुआ है, अंदर से जीप फट कर आए हैं। हम 6 बंदे बच गए हैं। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ। ठीक है बेटा करके अबू ने कॉल काटा तो एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो गाँव वाले सारे बच गए। मोदी सरकार की शय खर्चियाँ ज़ाती तशहीर पर हुकूमती ख़जाने से 8 करोड़ लौटा दिए। गुजरात हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी ओहदे पर 23 साल मुकम्मल होने पर जारी किए गए 2 इश्तहारात पर 8 करोड़ 81 लाख रुपए से ज़ायद खर्च कर डाले। RTI के ज़रिए सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक सिर्फ अखबारात में इश्तहारात देने पर 2.12 करोड़ रुपए और हफ्ता तरक्की की तशहीर के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। इस इक़दाम का अवामी पैसे का ज़िया और सुप्रीम कोर्ट की 2015 गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इश्तहारात हुकूमत की पॉलिसियों के बजाय एक शख्सी तशहीर के लिए इस्तेमाल हुए। बीजेपी तर्जुमान का कहना है कि तमाम अखराजात कवायद के मुताबिक ऑडिट होते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रा के मज़मूम मज़ाइम बेनकाब कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रा की पुष्पनाही हासिल है। LOC के करीब जंगलात में इनके तरबीती मराकज़ भी कायम हैं। ये दहशत गर्द कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खतरनाक अज़ाइम बेनकाब कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं, जो काबिज भारतीय फौज के अड्डों और ट्रेनिंग एरियाज के करीब सरगर्म हैं। इन दहशत गर्दों को लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतस्सिल जंगलात में खुफिया तरबियती मराकज में देखा गया, जहाँ वो पश्तो और दरी जबानों में गुफ्तगू करते पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गैर मुल्की किराए के कातिल हैं, जिन्हें या तो कश्मीरी मज़ाहमत को कुचलने या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے را کی سرگرمیوں سے متعلق ایک خفیہ رپورٹ عالمی برادری اور دوست ممالک کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مشکوک کیمپس اور غیر ملکی عناصر پر فوری توجہ دی جائے۔ انٹیلیجنس ادارے مقبوضہ کشمیر میں خفیہ کیمپوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ سازش نہ صرف کشمیری عوام کے حقوق دبانے بلکہ خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے سپریم کورٹ کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ پورا نہ کر کے سنگین وعدہ خلافی کی ہے۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں انہوں نے ایک مضمون میں لکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے نہ صرف آرٹیکل 370 کی نام نہاد منسوخی کو برقرار نہیں رکھا بلکہ نریندر مودی حکومت کی 5 اگست 2019 کی کارروائی کو غیر آئینی اور ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ ناظرین، 21ویں عالمی ٹریڈ انڈسٹریل فیئر نمائش 2025 کا میلہ ایکسپو سینٹر کراچی میں سج گیا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی 185 کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جس میں رائل فین کا سٹال سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ 21ویں عالمی فیئر انڈسٹریل ٹریڈ نمائش میں سعودی عرب، چائنا، جرمنی، بیلاروس سمیت مختلف ممالک نے اپنے سٹالز لگائے۔ پاکستانی کمپنی رائل فین میں عوام کا رش دکھائی دیا۔ بجلی کی بندش اور مہنگی بجلی سے شہریوں کی سہولت کے لیے رائل فین کی جانب سے مختلف پروڈکٹ متعارف کروائے گئے۔ سولر انرجی پر چلنے والے پنکھوں میں عوام کی دلچسپی دکھائی دی۔ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں اور ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے رائل فین کی پروڈکٹ پاکستان بھر میں آن لائن اور مختلف آؤٹ لیٹ پر دستیاب ہیں۔ 21ویں عالمی ٹریڈ انڈسٹری نمائش میں رائل فین کی پروڈکٹ کی 5 ورائٹیز کو شہریوں نے بہت سراہا۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ نے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان اور سلیمان اکرم راجہ کے درمیان پی ٹی آئی واٹس ایپ گروپ میں تلخ کلامی ہوئی۔ علیمہ خان نے سوال اٹھایا کہ بانی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود علی بخاری کو ان کے پاس کیوں بھیجا گیا۔ اس بات پر دونوں میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سیاسی کشیدگی کے بعد سلیمان اکرم راجہ نے اعلان کیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے، تاہم بطور وکیل وہ بلا معاوضہ خدمات جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصولوں سے انحراف اور دیانت پر سمجھوتہ قبول نہیں۔ میں کوئی روایتی سیاستدان یا جاگیردار نہیں۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارٹی کے اندر اور باہر کے حملے برداشت کیے اور ذاتی وکالت کو پس پش ڈال کر معاشی مشکلات قبول کی۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلے بھی علی بخاری کے ذریعے عہدے سے سبکدوشی کی درخواست دی تھی، مگر بانی پی ٹی آئی نے اسے منظور نہیں کیا۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اے ٹی سی فیصل آباد میں 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنا دیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، اسماعیل سیلا سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو بھی 10 سال کی سزا، فرح آغا اور کمل چوزب، آرائے حسن نواز، احمد چٹھا کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ انصر اقبال، بلال اعجاز، شیخ راشد شفیق، رائب مرتضی اقبال، اشرف سوہنا، مہر جاوید، شکیل نیازی کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 59 ملزمان کو 10 سال جبکہ 16 ملزمان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ نائب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگے بغیر معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ غلطی پر معافی اور پچھتاوے کا اظہار ضروری ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی 3 بار حکومت ختم کی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی، مگر کسی جماعت نے وہ سب نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی تقرریوں کی مذمت نہ کرنے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اس بات پر سے متفق نہیں ہیں کہ نواز شریف سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا کنوینر معین عامر پیرزادہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ کامسیٹس یونیورسٹی میں خلاف ضابطہ 544 تقرریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اجلاس میں ایچ ای سی اور مختلف جامعات سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ کامسیٹس یونیورسٹی میں 2005 سے 2018 کے دوران 544 خلاف ضابطہ تقرریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کئی اعلیٰ عہدے سالوں سے خالی ہونے پر کمیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ایچ ای سی کو انکوائری کی ہدایت دی ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں 57 زائد بھرتیوں اور 1 پٹوارے کی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 کے لیے 1011 لیپ ٹاپ لاپتہ، 227 ابھی تک برآمد نہ ہو سکے۔ کمیٹی نے 1 ماہ میں تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔
नाज़रीन, जेहलम से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर अमल करते हुए अमल में लाई गई है। हुकाम का कहना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में नाक़िस कारकर्दगी के बायस मुतअद्दिद सरकारी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इब्तदाई मरहले में सूबे के 55 कॉलेजेस निजी शोबे के सुपुर्द किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम कॉलेजों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और हतमी मंजूरी के बाद उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। एबटाबाद, बन्नू, बडगराम, डेरा इस्माइल खान, हंगू, करक, कोहाट, कोहस्तान और अकजई, वज़ीरिस्तान, सवाबी समेत कई अजला के कॉलेजेस इस फहरिस्त में शामिल हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस फरीदुल्लाह शाह का कहना है कि मकसद तालीमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है और इस हवाले से मुशावरत जारी है। नाज़रीन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनर सूबाई राब्ता का हंगामा खेज़ इजलास सनाउल्लाह मुस्तखेल की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात पर कड़े सवालात उठाए गए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने हॉकी फेडरेशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था कि फेडरेशन ने फंड्स खुर्द-बुर्द किए और गैर मुतल्लिका अफराद को टूरिस्ट पर ले जाया गया और कमेटी ने सदर PHF तारिक भुगटी की तकर्री पर भी सवाल उठाया और मामला वज़ारत कानून अटॉर्नी जनरल को भेज दिया। फैसला हुआ कि अगर नामजदगी गैर आइनी करार पाई तो तारिक भुगटी को ओहदा छोड़ना होगा। तारिक भुगटी ने इजलास को बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 3 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 करोड़ जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड्स फराहम किए। राना मुजाहिद ने बताया कि पाक फौज के ताउन से पहली पाकिस्तान हॉकी लीग कराने की तैयारी है, तहम इनके मुताबिक लीग के लिए मुनासिब विंडो ताहाल नहीं मिली। कैशलेस माशर की तरफ जाएंगे तो करप्शन का खात्मा होगा। डिजिटल वॉलेट सिस्टम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हकदारों को शफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकूम मिल जाएंगी। प्रोग्राम में शिक शामिल की जाए कि जिस फैमिली को रकम मिले इसके बच्चे स्कूल जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि BISP के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ्त है। जितनी जल्दी कैशलेस इकानमी की तरफ जाएंगे करप्शन का खात्मा होगा। कैशलेस माशत आज के दौर की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। PP वीमेन विंग सरबराह फरियाल तालपुर भी मौके पर मौजूद थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मानसून बारिशों में सखर शहर में हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। शहरियों की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ और तर्जुमान सिंध हुकूमत का ब्रीफिंग के दौरान कहना था सखर शहर में मानसून के दौरान किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम किए गए हैं। शहर के तमाम बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन पर बिजली के मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल हैं। शहर के तमाम नशेबी इलाकों में डिवाइटरिंग पंप्स भी नस्ब कर लिए गए हैं, जबकि इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर इस्लाम शेख ने PP सखर डिवीजन के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियाँ मिलने पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया। MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। 12 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, लेकिन ये सूबे बनाएं। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मालिक ने सूबे बना लिए हैं। हमारे यहाँ सूबों पर लसानी सियासत हो रही है। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। 12 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, 12 से 14 सूबे बनने चाहिए। हमारे पास इसकी पूरी वर्किंग है, हमने तैयारी की भी है और इंशाल्लाह अगर हुकूमत में ऐसी कोई कमेटी बनेगी और ज़ेर गौर आएगा तो हम वो राय दें। सिंध में सिंधी गरीब से गरीब तर और वज़रा अमीर से अमीर तर हो चुके हैं, तो अब वो तो माशाल्लाह इतने अमीर हो चुके हैं, 7-8 नस्लें भी अगर उनके बाद आ जाए ना तो उन्हें कोई मसला नहीं है, तो वो सूबे बना लेने चाहिए ताकि गरीब सिंधी जो है ना वहाँ का जो रहने वाला है अब उसकी भी बारी है, उसको वो भी अमीर हो। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान से दोबारा हल्फ के मामले पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है। इजलास में असातिज़ा, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर्स की तकर्री, तबादले से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 और रोड ट्रांसपोर्ट बिल 2025 मंजूर किए गए हैं। मछलियों की गैर कानूनी नस्ल कशी का मामला स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन ने महकमा एक्साइज की गाड़ियों के गैर कानूनी अलाटमेंट और रिटायर्ड अफसरान के हवाले से सवालात उठाए, जिस पर गर्मा गर्मी हुई। सेहत के शोबे में रिश्वत के इल्ज़ामात पर भी तंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ और मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया गया।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद लगारी की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलराइजेशन मनसूबे के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में वजारत तवानाई और मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए जामे हिकमत अमली के तहत अमली इक़दाम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अवली तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुतबादिल ज़राए से तवानाई के हुसूल वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत है और हुकूमत इस ज़मन में पायदार तवानाई के मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। वफाकी वज़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलराइजेशन मनसूबे को कौमी तरक्की का संगमीर करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा न सिर्फ मकामी अवाम के लिए तवानाई की फराहमी में बेहतरी लाएगा जबकि खित्ते में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की राह भी हमवार करेगा। नाज़िम वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने रोड कटिंग की मद में खर्च की गई अरबों रुपए की रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक कराची की 20 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें न्यू कराची को सबसे ज़्यादा 3 अरब 55 करोड़ रुपए मिले। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में इस्तफसार किया कि रिपोर्ट में बेशतर रोड्स मुकम्मल होने का दावा किया गया है, लेकिन किसी जगह रोड्स दिखाई नहीं देते। लियारी टाउन को 1 अरब 2 करोड़, जिना टाउन को 73 करोड़, मली टाउन को 62 करोड़, जबकि चनसर को और सदर टाउन को 26 करोड़ रुपए मिले। सिंध हुकूमत का कहना है कि रोड कटिंग की मद में मिलने वाली 14 अरब रुपए की रकम से टाउन को रोड्स बनाना होंगे। यह रकम हड़प नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासिर मुआवज़ों के अदायगियों के लिए 6 दिनों की डेडलाइन दे दी है। हुकाम को रिलीफ काम तेज़ करने हिदायत। और वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत की और सैलाब मुतासिर को मुआवज़ों की अदायगी का जायज़ा लिया गया। और वज़ीर आला की कमसिन बच्चों को मुआवज़ों की अदायगी के लिए कोई काबिल अमल तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की। अब तक सूबे में 406 अमवात और 247 ज़ख्मियों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जाँ बहक अफराद में से 332 अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपये फ़ीकस के हिसाब से मुआवज़ों की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। नाज़िम वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मारूफ कारोबारी शख्सियत थकसान शिनावत्रा ने एक शानदार अशैया तकरीब का एहतमाम किया। इस अहम मुलाकात में थकसान शिनावत्रा की साहबजादी और थाईलैंड की कम उम्र तरीन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पायतोन नगतन शिनावत्रा ने भी खुसूसी शिरकत की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वत्रा और इनकी बेटी ने वज़ीर आला पंजाब का परतपा खैर मकदम किया और नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। दोनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पंजाब की तरक्की से मुतालिक विजन, अवामी खिदमत के जज्बे और अमली इक़दामात को सराहा। थकसान शिनावत्रा ने कहा कि आप और आपके वालिद की अवामी जदोजहद मुतासर कुन है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने थकसान शिनावत्रा और इनकी बेटी की थाई माशरे की तरक्की के लिए की गई इस्लाहात और अवामी बहबूद के इक़दामात की भरपूर तारीफ़ की। उनका कहना था कि थाईलैंड में आपकी मुतारिफ करदा इस्लाहात इदारा जाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल हैं। न्यूज़ टुडे से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।